अलीमा खान ने KPK के जो वज़ीर आला है अलीमीन गंडापुर, उनसे कहा कि वो मुस्तीफ़ा हो जाए, तो क्या आप ही समझती ये मुंतखब वज़ीर आला की तौहीन है? देखिए, बात यह है कि इनके खुद के एक दूसरे से भाई बातें नहीं मिलती। मैं क्या करूँ, लीमा बाजी आके कुछ और कहती है, दूसरे आके कुछ और कहते हैं। हो सकता है लीमा बाजी का अपना शौक़ हो कि वो जो है इस्तीफ़ा दे दें। गंडापुर साहब कह रहे हैं कोई तस्दीक ही नहीं हुई। अगर बाजी जो है वो अंदर जाके बग़ैर तस्दीक शुदा बातें करती हैं तो फिर इनके हाल पे सिर्फ जो है वो रहम ही किया जा सकता है। और अब तो हालत यह है कि ज़िमनी इंतखाबात से भी भाग गए। और कल ये भी ट्वीट आया है कि जी ज़िमनी इंतखाबात हम नहीं लड़े, चूँकि समड़ियाल और मुरीद के क्या हशर देखने के बाद वो जो एक हवा भरी हुई है ना, अवामी मकबूलियत की हवा, वो दो जगह चेक की जा सकती है। एक तो ज़ाहिर है कि आप कॉल दें और लाखों लोग बाहर आ जाएं। जो इमरान खान खुद जब बाहर था तब भी लाखों लोग कभी बाहर नहीं आए थे, जब कंटेनर पर चढ़ा हुआ था तब भी लाखों लोग बाहर नहीं निकले थे। और दूसरा ये है कि इलेक्शन के अंदर बैलेट के ज़रिए उसका फ़ैसला हो जाए। और जो है वो उसके अंदर भी इसलिए ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहते क्योंकि वो जो एक फ़ेक अवामी मकबूलियत का गुब्बारा बनाया हुआ है उसके अंदर से हवा निकल गई है। आज असद कैसर और कुछ पीटीआई के दूसरे निज़ाम की स्टेटमेंट है कि ना इमरान खान साहब 1 घंटे में पाए जा सकते हैं लेकिन वो किसी किस्म की डील नहीं करेंगे। सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट ने उनको कोई डील ऑफर की है? देखिए, इसके ऊपर मेरे पास डायरेक्ट इतला तो नहीं है, मुतज़ाद इतलात मौजूद हैं। फेडरल गवर्नमेंट के कुछ लोग जो हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। बात यह है कि वो तो ख़ुद कब से कह रहे हैं, मुझसे कोई बात ही नहीं करता। मैं तो बात करना चाहता हूँ। अभी बाजी लीमा का मैंने वो एक स्टेटमेंट देखा और वो सलमान अकरम राजा साहब का भी था। उन्होंने कहा इल्तिजा करते हैं हमारे साथ तो बैठे हैं जी, इससे ज़्यादा मतलब और मासूमाना ख्वाहिश क्या होगी। या जो है वो नहीं, वो कहते हैं कि वो अलीमा बाजी ने कहा कि हम प्यार मोहब्बत करना चाहते हैं आपके साथ, आप हमारे साथ बैठें। तो वो नहीं होते बच्चे को कहते हैं पारी सी बिल्ली बन के दिखाओ। ये बेचारे अब वो भी करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ तो बैठने को तैयार नहीं है। बिकॉज 9 मई जो है वो एक पाकिस्तान की तारीख़ का ऐसा वाक़या है जिसकी माफ़ी नहीं हो सकती और ना होनी चाहिए, वरना इस मुल्क में हर रोज़ 9 मई होंगे। एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ हैं पीटीआई की, वो तो साबित हो रही है। तो क्या आप समझती हैं कि इस दिमाग पर भी वाकई पाबंदी लगनी चाहिए? माजी में देखा गया कि मतलब बैक ने पीटीआई के दौर में चले अपने अमीर को छुपाने के लिए कुछ आगे वो एहतजाज किया था तो इन्होंने उन्हें फोर्स शेड्यूल का डाल दिया और पाबंदी लगा दी। तो पीटीआई की तो इतनी लंबी चार्जशीट है जो भी आपने बताई है, तो फिर कौन सी चीज़? देखिए, बात यह है कि पाबंदी लगाने का ना एक तरीक़ाकार है और उसमें जो बेसिकली ये राइट सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। मैं समझती हूँ कि ये जितनी भी इनकी इतने साल की जो सियासत है, बेसिकली सियासत तो शुरू 2011 में हुई थी जब जो है वो घरों में खुफिया मुलाकातें हुई और कहा गया कि बेटा तुम खड़े हो, हम तुम्हारे पीछे हैं। सो उससे पहले तो ये टांगा पार्टी थी जिसमें 2 बंदों के नाम कोई नहीं जानता था। तो ये इस हवाले से तमाम ये फ़ैसला कोई एक हुकूमत, कोई एक पार्टी नहीं कर सकती। ये एज ए सोसाइटी हमें फ़ैसला करना पड़ेगा कि क्या मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए ये जो इस फितना फसाद पार्टी नाम की रुकावट है, क्या इससे जान छुड़ाए बगैर पाकिस्तान को आगे ले जाया जा सकता है? ये बताइएगा, अलीमीन गंडापुर रियासत मुखालिफ बयानात इंडिया उसको उठा के फैटअप में लेके जा रहा है, तो इस हवाले से जो है क्यों नहीं कुछ किया जा रहा कि आप जो है वो फैटअप पहले ग्रे लिस्ट में रहे, उसके बाद जो है वो बड़ी मुश्किल से बाहर आए, अब फिर एक दफ़ा इंडिया उसको लेके जा रहा है। तो अलीमीन गंडापुर ले जा भी रहा, ले जा चुका है और उन्होंने उसका स्टेटमेंट जो है वो एज ए सबूत जमा कराया है फैटअप के अंदर। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी, देखिए मुल्क दुश्मनी की उनकी एक लंबी लाइन है, एक फहरिस्त है पूरी। जो IMF को फ़ोन करने हो, IMF के दफ्तर के खिलाफ जो है वो जाके, और ये जो है ये क्या है, ये भी तो ये है पाकिस्तान के इदारों के, पाकिस्तान के इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ ये एक मुनज़्ज़म कैंपेन जो है वो किया जाना। जब वो वहाँ पर ख़ुद मौजूद थे फील्ड मार्शल, उस वक्त जो है उनके ख़िलाफ़ प्लांटेड एहतजाज कराना, लोगों को जो है वो ज़बरदस्ती इकट्ठा करने की कोशिश करना, इसको मुल्क दुश्मनी कहते हैं, इसको और क्या कहते हैं? लेकिन वो अच्छा मज़े की बात यह है कि हुण ते गल इत्ते आ गई है अवामी फील्ड मार्शल। दसो मतलब डिप्रेशन का
और जो जिच होने का आलम यह है कि अवामी फील्ड मार्शल, भाई इनको कोई खुदा का वास्ता है, या तो इनको कोई दवाई ऐसी लेके दें या जो इनकी दवाइयाँ हैं वो चेंज कराएं। इनके ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल खाली है। इनको ये नहीं पता फील्ड मार्शल होता है कि एक्चुअली इनकी छेड़ बन गई है। तो आप जब आप फसाद ग्रुप के किसी बंदे को देखें ना तो आप क्या करें, फील्ड मार्शल ठीक हो जाएगा। मैडम मुझे ये सियासी जमातें किसी भी तहरीक या एहतजाज के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रही हैं, आपने लाहौर में कोई तैयारियां देखी हैं और उनको रोकने के लिए क्या इकदाम? देखिए बात यह है कि तैयारियां मैंने क्या देखनी है, उनके खुद के लोग पूछ रहे हैं। ये आपको पता है 5 अगस्त पीक होना था, इतने काम शुरू ही नहीं होया, पीक कहाँ से आएगी? सवाल ये है कि पीक तो तब होती है जब कुछ काम शुरू हुआ हो। अब वो कह रहे हैं नहीं नहीं पीक नहीं है। अब एक यूट्यूबर को मैंने सुना जो उनके बहुत हमायती यूट्यूबर हैं, उन्होंने कहा कि पीक नहीं है, नुक्ता आगाज़ है। तो पहले वो तय कर ले कि भाई ये पीक है, ये नुक्ता आगाज़ है। मुझे तो लग रहा है ये पान की पीक है और ये जो है ये उन्होंने 5 अगस्त को कल फरमाया। अच्छा मैडम मुझे ये एक हुकूमती उहदेदार ने कहा है कि इमरान खान की डील चल रही है, वो ये चाह